फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 5 जो कि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले अपन हमेशा की तरह बेसिक जो है देखेंगे। तो बेसिक में अगर अपन देखें तो बेसिक में आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन कितने तरीके के होते हैं, कौन से होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस तरीके के आपके डायरेक्शन में आएंगी। क्लॉक से रिलेटेड चीज़ें अपन देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लॉक वाइज डायरेक्शन की बात करें, वो होता क्या है। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे घड़ी नॉर्मल चल रही है उस तरीके से मूव हो। घड़ी किस डायरेक्शन में चल रही है, इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो किस डायरेक्शन में चलती है भाई? इस डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा आपका? क्लॉक वाइज। ये क्या हो गया? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अच्छा, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी यानी क्या होता है? एंटी क्लॉक वाइज यानी जो क्लॉक वाइज जो फॉलो कर रही है, जिस पैटर्न पे चल रही है, ऐसे एंटी ऐसे चलेगी, अपोजिट, उसका क्या है? जस्ट अपोजिट। तो एंटी क्लॉकवाइज को भी आप यूँ कर लो। यूँ करा, ऐसे तो करोगे नहीं, यहाँ पे कर दो, क्योंकि क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इन दोनों चीज़ों को इस चीज़ में कैसे अप्लाई करना है वो अपन देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं आप नॉर्थ पे हो और ईस्ट में जाना है। नॉर्थ में हो, ईस्ट में जाना है। तो अगर अपन एंगल की बात करें तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ये क्या, इसको क्या बोला जाएगा? 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री क्या करा आपने? टर्न करा। किस डायरेक्शन में करा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा। तो आप नॉर्थ से कहाँ पे आ गए? ईस्ट में आ गए। तो इसी चीज़ को क्या बोल दिया जाता है? राइट एंगल। 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल होता है। इसका मतलब आपने कितना मूवमेंट करा? एक राइट एंगल का मूवमेंट करा। तो कितने? एक राइट एंगल का मूवमेंट करने पे आप नॉर्थ से ईस्ट में आ गए। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ईस्ट से आपको अगर साउथ में आना है, तो आप ईस्ट में थे, साउथ में आ गए, फिर से आपने 90 डिग्री का मूवमेंट करा, तो एक राइट एंगल आपने फिर से मूव करा, तो आप कहाँ पे आ गए? साउथ में आ गए। इसी तरीके से अगर अपन देखें, वेस्ट में आना है, साउथ पे थे, वेस्ट पे आ गए, 90 डिग्री का मूवमेंट हुआ, एक राइट एंगल हो गया। वापस आना है, जहाँ से शुरू करा था, तो वेस्ट पे से नॉर्थ पे आने के लिए फिर से 90 डिग्री जो है आप मूव हुए और एक राइट एंगल आपने कवर कर लिया। वो भी कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से अपन ने इस चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया। अब अगर बात करी जाए, मुझे ऐसे नहीं जाना, मैं यहाँ रुकूंगा, यहाँ रुकूंगा, यहाँ रुकूंगा, फिर यहाँ हूँ, ऐसे मुझे नहीं जाना। मुझे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्ट आप पहुँचा दो। ठीक है, पहुँचा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नॉर्थ पे था, नॉर्थ से कहाँ आ गया मैं? साउथ पे आ गया। ईस्ट को मैंने क्या कर दिया? मिस कर दिया। सीधी बात है। अभी नॉर्थ से ईस्ट आता, ईस्ट से साउथ आता, तो दो राइट एंगल मेरे को कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट आने में 90 डिग्री, ईस्ट से साउथ आने में 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री मूवमेंट हुआ है? 180 डिग्री का मूवमेंट हुआ है भाई। और राइट एंगल कितने यूज हुए हैं? दो राइट एंगल यूज हुए हैं, 2 राइट एंगल्स। तो 2 राइट एंगल यूज करके 180 डिग्री का मूवमेंट करके मैं कहाँ से कहाँ आ गया? नॉर्थ से साउथ आ गया। इस चीज को, क्योंकि नॉर्थ से साउथ बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ये क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो बेसिक पढ़ाने का ये है कि जो क्वेश्चन आएंगे, जिस तरीके से आएंगे, आपको वो आसानी से जो है पता रहेगा कि भाई कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। अब इसमें और भी चीज ऐड करूंगा मैं, फिलहाल अपन नॉर्मल समझते हुए चल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन हो गई, 2 राइट एंगल हो गए और 180 डिग्री हो गया। ये आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, अब मुझे नॉर्थ से साउथ तो मैं चला गया, मुझे नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ पे वापस आना है घूम के। एक तरीके से वापस घूम के पूरा आना है। तो घुमा देते हैं। तो इधर देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। यहाँ से मैं घूमूंगा, यहाँ से वापस,
तो जहाँ से शुरू करा वहीं से घूम के वापस आ गया। तो ऐसा कर सकते हैं अपन। तो सीधी सी बात है, अभी नॉर्थ से साउथ गया था, आधा गया था, 180 डिग्री हुआ था। पूरा जाऊँगा तो कितने डिग्री होगा, 360, क्योंकि 90 90 90 90 360, क्योंकि 90 डिग्री में कितनी बार घूम रहा हूँ, 4 बार घूम रहा हूँ। तो इसलिए 360 डिग्री मूवमेंट करा और जहाँ पे था वहीं आ गया। राइट एंगल की बात करें, टोटल कितने इस्तेमाल हुए हैं, 4 राइट एंगल इस्तेमाल हुए हैं, तभी तो 360 डिग्री आया है। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन नॉर्थ टू साउथ थी, अब साउथ से नॉर्थ वापस आने के लिए एक और स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्ट्रेट लाइन हो गई, 2 स्ट्रेट लाइन्स हो गई। मैंने आपको पढ़ाया होगा ज्योग्राफी में भी, जब कोई चीज़, जैसे अपन सन का एग्जांपल लेते हैं, तो जो अपना अर्थ है, सन के क्या करती है, रिवोल्यूशन करती है। मतलब सन यहाँ है, अर्थ क्या करती है, पूरा गोल गोल उसको जो है चक्कर लगाती है उसका। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे मैं था, वहाँ से गोल घूम के वापस आ गया उसी जगह, तो उस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक और चीज़ रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलूँगा मैं, 1 रेवोल्यूशन, या फिर पूरा मैंने एंगल क्या करा है, कंप्लीट करा है, तो उसको एक और नाम बोल सकते हैं अपन, कंप्लीट एंगल, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है वो। तो इसके जो है इतने सारे नाम हो सकते हैं। अब अपन रेवोल्यूशन के हिसाब से इन चीज़ों को समझेंगे कि इसको रेवोल्यूशन में क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन अपन मान के चलेंगे 1, इससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो रेवोल्यूशन 1 यानी कि शॉर्ट फॉर्म में RE = 1। तो ये चीज़ अपन नोट करते हुए इसमें समझेंगे। ठीक है, तो पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मैंने जब मूवमेंट करा था 90 डिग्री का, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको वैसे समझ में आ जाएगा। तो 90 डिग्री का जब मूवमेंट हुआ था तो क्या हुआ था, एक राइट एंगल हुआ था। अच्छा, तो ये बता दो कितना रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन टोटल कितना है, 1। उसमें से मैं एक पार्ट ही घुमा हूँ, आपने देखा होगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, ये सब मैंने नहीं घूमे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहले निकाल के बताता हूँ। तो नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से क्या साउथ, साउथ से वेस्ट, और वेस्ट से नॉर्थ, ये 3 कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो टोटल अपना कितना हो गया, नीचे नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 है ना, 4 कंप्लीट राइट एंगल हो रहा है। उसमें से अपन ने क्या घूमा है, सिर्फ नॉर्थ वाला एक ही घूमा है। तो सीधी सी बात है, अब एक ही घूमा हूँ और टोटल 4 हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा, रेवोल्यूशन 1/4 रेवोल्यूशन बन जाएगा। इसका कितना पार्ट हो जाएगा, 1/4, 1/4 यानी कितना, 0.25। वो मैंने क्या बताया, रेवोल्यूशन कितना होता है, 1, यानी 100 भी आप मान सकते हो। तो 1 देखा जाए तो टोटल कितना हो गया, 1, और उसमें से मैंने मूवमेंट कितना करा है, 0.25 का। या फिर ये मान लो रेवोल्यूशन कितना है, 100, उसमें से कितना परसेंट मैंने घूमा है, 25% घूमा है। तो ये यहाँ पे दिख भी रहा है कि भाई नॉर्थ टू ईस्ट गया, बाकी तो मैं गया ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से रेवोल्यूशन को अपन देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 180 डिग्री मूवमेंट करा, 180 डिग्री मूवमेंट करा मतलब 2 राइट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें देखा जाए तो नॉर्थ टू ईस्ट घूम रहा हूँ, ईस्ट टू साउथ ये भी घूम रहा हूँ, ठीक है, पर साउथ टू वेस्ट और वेस्ट टू नॉर्थ ये नहीं घूम रहा। इसका मतलब क्या होगा, टोटल कितने हो गए, हमेशा याद रखना टोटल कितने, 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें से मैं कितना घूम रहा हूँ, 2 घूम रहा हूँ। तो 2/4 यानी कि 1/2 बोल दो, 1/2, और TH लगा दिया, 1/2। ठीक है, इतना पार्ट अपन घूम रहे हैं, यानी कि कितना हो गया ये, 0.50। बताया था रेवोल्यूशन कितना होता है, 1 या 100 मान लो, तो 100 में से 50% घूमे, देख तो रहा 50% ही तो घूमे, बाकी 50 क्या हुआ, बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल एक और देखते हैं। यहाँ पे ये 3/4 ही घूम रहा हूँ, मतलब एक हिस्सा रह जा रहा हूँ, बाकी पूरा घूम रहा हूँ, उसको भी देख लेते हैं। तो वो कितना डिग्री बनाएगा, सीधी सी बात है। जब मैं नॉर्थ टू साउथ गया था 180 डिग्री बना रहा था, जब कंप्लीट हो गया तो 360 बना रहा था जब, है ना। तो अब मैं जब साउथ से वेस्ट आता तो ये 90 डिग्री और इसमें प्लस हो जाएगा 180 डिग्री में, तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। इसका मतलब 270 डिग्री मूवमेंट जो है हो रहा है, 270 डिग्री मूवमेंट हो रहा है। कितने राइट एंगल हुआ उस पॉइंट पे, कितने हो जाएंगे, 3 राइट एंगल हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन एक ही रहेगी, उसको कुछ और नाम नहीं बोलते, 3 राइट एंगल के अलावा उसका कोई और नाम नहीं है। ठीक है, टोटल कितने मेरे पास, 4, उसमें से मैं ये भी घूम लिया, ये आ गया ना साउथ से वेस्ट।
तो 3 एक नहीं घूमा, ठीक है, तो 3/4 पार्ट हो गया। इसका मतलब कितना 0.75 या 75%। टोटल कितना होता है 1 होता है या 100 मान लो, तो कितना घूमा हूँ मैं 0.75% घूमा हूँ और कितने वेस्ट टू नॉर्थ नहीं गया, तो उसका माइनस कर दूंगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना नहीं गया उसमें से 100 में से माइनस कर दो, कितना नहीं गया 0.25 नहीं गया, माइनस करेंगे 1 से तो 0.75 या 75% आएगा। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो ये रेवोल्यूशन के हिसाब से आप कैसे इसको देखोगे वो चीज़ जो है यहाँ पे दर्शाई हुई है। अब इसके आगे अपन बेसिक में थोड़ा और बचा हुआ है, फिलहाल आप इन सबको अच्छे से नोट करिए। चलिए आगे की बेसिक डिस्कस करते हैं। तो अपना वो हो गया था रेवोल्यूशन वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्लॉक वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। नॉर्मल क्लॉक आपके दिमाग में कैसी बनती है, यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, यहाँ पे नीचे क्या होता है 6 होता है, या 9 होता है, और यहाँ 3 होता है। तो अब बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस ये बताएंगे कि भाई क्लॉक के हिसाब से आप कैसे बता सकते हो, तो बता देते हैं। तो बोल रहा है कि 12 पे था लॉन्ग हेड, मतलब लंबी वाली वो, और यहाँ से 6 पे आ गया। तो 12 से 6 में आने में कौन सा इसने क्या इस्तेमाल करा है, तो सीधी सी बात है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन रेवोल्यूशन का पार्ट भी बता दोगे आप 0.50 यानी 1/2। स्ट्रेट लाइन कितने राइट एंगल 2 राइट एंगल्स कितने डिग्री बनाते हैं 2 राइट एंगल हमेशा 180 डिग्री। और एक चीज याद रखना, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जब बात करते हैं अपन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की, तो जैसे एग्जांपल में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से मैं घूम के नॉर्थ पे आ जाऊंगा, तो वो मैं चाहूँ तो एंटी क्लॉकवाइज घूमूं या क्लॉकवाइज घूमूं, मैं आऊँगा कहाँ वहीं आऊँगा। तो याद रखना जब कंप्लीट रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो एंटी या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों हो, बंदा घूम के कहाँ आएगा वहीं पे आएगा जहाँ पे वो है। सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, क्लॉकवाइज अगर घूमूंगा तो ये मेरा क्या हो गया कंप्लीट रोटेशन हो गया, 1 रेवोल्यूशन हो गया, मैं वहीं पे आ गया, देखो आपके सामने ही आ गया। अगर मैं बात करूँ एंटी क्लॉकवाइज की, तो अभी तो क्लॉकवाइज घूमा था, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ, अरे मैं तो यहीं आ गया। तो याद रखना ये चीज़ है ना, रेवोल्यूशन जब एक रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो क्लॉकवाइज हो, बंदा घूम के वहीं आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्लॉक के बारे में बात करें तो ये तो सीधी सी बात है, बता ही दो कि भाई स्ट्रेट लाइन में जो है आएगा, वो सीधी सी बात है। अब जैसे इनने बोल दिया, इसी में जैसे बना देता हूँ, अब 9 6 से मतलब इतना ही बना देते हैं, तो इतना 6 से 9, तो वही बात हो गई। अब इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप कैसे जज करोगे कि कौन सा एंगल कितना बना रहा है, नहीं तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी इसमें। तो याद रखना इसमें 6 और 9 के बीच में कितने आते हैं, 7 आता है, 8 आता है। जब भी आपको बीच वाले नंबर बोल रहा हो, जैसे मेरे से बोल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 से गया 6 to 9, तो कौन से नंबर दिए हैं 6 9 दिए, उन दोनों को मैं पकड़ के दोनों की क्या है ना निरल बना दूंगा, दोनों की सुई बना दूंगा। तो उसमें से बीच में से कौन से नंबर आएंगे 7 और 8 आएंगे। याद रखना बीच के जब भी 2 नंबर दिखेंगे आपको, तो आपको ये समझ जाना है कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे देख भी सकते हो या फिर ऐसे अंदाज भी लगा सकते हो। तो ऐसे क्या होता है, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होगा 2 से 10 पहुंच जाएगा, 1 से 11 पहुंच जाएगा, तो वैसे में आपको देखने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी कि 90 डिग्री है कि कितना डिग्री है। तो इसलिए बीच के जब भी 2 नंबर दिखे तो हमेशा कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। अभी आगे देखेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। अब जैसे 3/4 मेरे को बनाना हो, तो 3/4 में मैं जैसे 9 ले लूँगा, 6 ले लूँगा, है ना, यहाँ पे 12 ले लूँगा, पूरा ले लो मान लो। तो जैसे यहाँ पे 3 पे है ये, है ना, तो 3 पे है ना, 3 पे है। जैसे ये कितना हो गया अपना 1 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3। तो 3 से ये कहाँ पहुँच गया 12 पे पहुँच गया, 3 से 12 पे पहुँच गया। और यहाँ पे बीच के कितने नंबर आएंगे 11 नहीं सॉरी 1 और 2 आएंगे, 1 और 2 बीच में कितने नंबर आ गए 2 नंबर आ गए। इसका मतलब ये वाला एरिया कितना है 25% है, और कवर कितना करा हुआ है 75% कवर करा है। 75% कवर करना मतलब 3/4 पार्ट इसका रेवोल्यूशन का, तो इसका मतलब 3/4 कवर करना मतलब 75% कवर करना। उसको क्या बोला जाता है
270 डिग्री कवर कर रहा है, 270 डिग्री और 3 राइट एंगल, इसको कुछ बोला ही नहीं जाता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको और डिटेल में अपन समझेंगे। इसको भी आप बढ़िया से जो नोट करिए, फिर अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नोट करिए आप। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके लिए आ गया होगा। तो उसमें दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 का अपन क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन तो आपको मिल गया होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द अवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9, ये सब दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन में बताना है। 3/4 1/2 रेवोल्यूशन का बताया था, जो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन का बताना है। नॉर्मल सी बात है, क्लॉकवाइज का बोल रहा है, उस समय क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएंगे। अवर हैंड यानी कि नॉर्मल जो घंटे वाला है ना, जो हैंड है वो क्लॉक का कैसे बदलेगा, जब कैसे जाएगा, व्हेन इट गोज फ्रॉम, जब जाएगा 3 से 9 जाएगा, 4 से 7, तो ये लिख लेते हैं ना। तो वो सब चीज़ अपन को याद हो गई। देखो 3 to 9 स्क्रीन पे वैसे आ गया होगा, अपने लिए लिख रहा हूँ। 4 to 7, 7 to 10, 7 to 10, फिर है आपके सामने 12 to 9 और 1 to 10 और 6 to 3, 6 to 3, ठीक है। चलिए तो करते हैं। तो सबसे पहले क्लॉक बनाना पड़ेगी, समझ में अच्छे से आएगा। 3 to 9 बोला, पूरी क्लॉक बना लो, तो बना लेते हैं, थोड़ा रफ में बनाना। वैसे एक और तरीका माइनस करने का, उससे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ये तो ए वाला कर रहे हैं, वैसे सभी कर लेंगे इसमें अपन। 3 to 9, तो 3 ये है, ठीक है, 3 ये हो गया, और 9 पे जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ, तो ये तो सीधी सी बात है, सीधे आ रहा है स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन हो गई, 2 राइट एंगल्स हो गए। अच्छा, अपन को वो बताना ही नहीं, अपन को तो बताना है कि फ्रैक्शन क्या है, वो बताना है ना। तो फ्रैक्शन 2/4 यानी 1/2, 1/2 फ्रैक्शन यानी 50% मूवमेंट, ये कंप्लीट हो गया। तो पहले का क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। बेसिक अच्छे से रिवाइज करना, चुटकियों में बना लिया होगी। बी वाला देखो 4 to 7, बना ही लेते हैं अगला। तो अच्छा, मैंने उल्टे बना दिए, सॉरी। तो ये हो गया 3, हालांकि आंसर वही आएगा क्योंकि जाएगा वो इस तरफ जाएगा, तो ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, उल्टे बनाए थे। चलो अब देखो 4 to 7, तो 4 तो है ही, बनाना पड़ेगा। 4 to 7, 7 कहाँ होगा, 8, 7 यहाँ होगा। तो 4 to 7 देखा जाए तो ऐसा बनेगा कुछ, 4 to 7 यहाँ 5 भी आएगा, ठीक है। तो अब देखो, मैंने बताया था घड़ी अपने से ऐसी बनी, नॉर्मल बनेगी तो नहीं। अब वो सीधा जा रहा है, अपन को ये समझ नहीं आ रहा यार ये 90 बना रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने क्या बताई थी ट्रिक, मैंने बताई थी जो 4 और 7 उसको छोड़ो, 4 और 7 जहाँ तक जा रहा है उन दोनों को मिलाओ, बीच के कितने नंबर आ रहे हैं, 5 और 6, कितने हो गए नंबर, 2। जब भी 2 नंबर होते हैं कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, इसलिए मैंने बताया था। अब काम आ रहा है ना ये, तो 90 डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का आपको मालूम है कितना होगा, 1/4 मूवमेंट यानी कि 25%। इस तरीके से याद रखना, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4, ठीक। अगला देखो 7 to 10, फिर से बना लो डायग्राम, घिसा बेटा, नॉर्मल डायग्राम बनाना आता नहीं है। तो 7 to 10, तो 7 यहाँ हो गया, 10 कहाँ हो जाएगा अपना, 10 यहाँ हो जाएगा। अब फिर से ही ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसे में समझ ही नहीं आ रहा 90 डिग्री है कि नहीं, तो प्रोफेशनल ड्राइंग वाले थोड़ी ना अब। तो सीधी सी बात है, मैंने फिर वही बताया था, 7 और 10 को छोड़ दो, 8 और 2 बीच में आता है, उन दोनों को पकड़ो, कितना बना रहे हैं वो, 90 डिग्री बना रहे हैं वो, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो यही होगा, और क्या होगा, 1/4 यानी कि 25% कवर करा है, 75% तो वो चली ही नहीं है, बाकी का घूमना बाकी है। डी वाला देख लेते हैं, उसको गोला बना देना ना, लगेगी कि थोड़ी बहुत घड़ी तो है, नहीं तो क्या ही लगेगी, तो ठीक है, स्टाइलिश घड़ी। बोल रहा है 12 to 9। अब देखो यहाँ सीधी सी बात है, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, ये
90 डिग्री दिख रहा है, उसमें तो दिख भी नहीं रहा था, पर इसमें भी वो ट्रिक लगाओगे तो भी काम आ जाएगी। दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 10 और 11 आ रहा है, फिर से दो वही आंसर आएगा, 90 डिग्री मूवमेंट। ठीक, नहीं एक सेकेंड, क्लॉकवाइज बोल रहा है ये, सॉरी क्लॉकवाइज बोल रहा है। देखो तो जैसे यहाँ पे बोला था 7 से 10, तो 7 से 10 तो ठीक है, 12 से 9 में उल्टे में नहीं जा सकता ना, 12 से 9 में सीधे में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में नहीं बात कर रहा ना। तो 12 से चालू हुआ, ये पूरा घूमा होगा, फिर यहाँ आया, तो इतना मूवमेंट करा है इसने। यहाँ पे तो नॉर्मल, सब में जो है नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे 12 से ऐसे गया और 9 पे आया, तो कितना पार्ट यहाँ का छूट रहा है देख लो। यहाँ दोनों बताया था ना 90%, यानी 1/4 पार्ट, यानी कि 25% छूट रहा है पार्ट। तो 100% होता है नॉर्मल रिवोल्यूशन में बताया था, RE 1 या 100, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 75%, यानी कि 3/4 कवर कर रहा है। ठीक, इस तरीके से करना है ये। अगला देखो E, तो डायग्राम है अपना 12 9 6 3, देख लो भाई सही है ना, ये होगी घड़ी। क्या बोल रहा है 1 से 10, तो एक तो यहाँ आ गया, 10 कहाँ आ गया, 11 10 यहाँ आ गया। तो अब जा कैसे रहा है 1 से 10, तो 1 से जाएगा तो 10 ऐसे में पहुंचेगा, तो ऐसा हो गया। अब ऐसे में तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, तो बीच में देखो 1 और 10 के कितने नंबर आते हैं, 2 नंबर आते हैं, इसका मतलब कितना 90%, यानी कि 1/4 कवर, यानी कि 25% कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 से 10 तक तो आया है ना घूम के, वो इतना तो कवर करना बाकी है। तो 100% कितना होता है, 100 में माइनस करेंगे तो 25%, यानी कि 3/4 कवर कर रहा है। आ रहा है समझ में क्या हुआ, 1 से 10 जा रहा है, 1 से 10, तो 1 से 10 ऐसे जाएगा, इतना तो कवर कर लिया। अपन से क्या पूछ रहा है, कवर करने का ही पूछ रहा है, मैं तो छोड़ने का बता रहा हूँ। छोड़ा कितना 1/4, कितने में से 25%, 100 में से 25% छोड़ रहा है, तो कितना चल रहा है 75%, यानी कि 3/4 परसेंट में लिख दो। आखिरी देखो F, फिर से घड़ी बना लो भाई, ये हो गया अपना 12, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस क्लॉकवाइज बोल रहा है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और क्या। 6 to 3, ये हो गया 6। अब देखो, अब ऐसे में जाएगा ना, क्लॉकवाइज कैसी होती है, यूं जाती है, तो यहाँ से यूं, ठीक है। तो सबसे पहले 9 पे गया होगा, 12 पे गया होगा, फिर कहाँ पे आया, 3 पे आया, फिर से कितना कवर कर रहा है ये, मतलब कितना छोड़ रहा है, बीच में क्या आ रहा है 4 और 5, यानी कि 90%। ये 1/4 क्या कर रहा है, छोड़ रहा है 25%, फिर छोड़ रहा है, तो कितना कवर कर रहा है 75। सबके सेम आंसर है, और क्या 3/4 क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक, इस तरीके से वाले क्वेश्चन करने हैं। बेसिक क्लियर है, तो जो मैंने बताया था बेसिक, फिर ये कुछ भी नहीं लगेंगे, आप नोट करिए आप। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं करवाता हूँ। तो इसमें दिया हुआ है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट, अच्छा फिर वो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हैंड ऑफ अ क्लॉक कहाँ पे रुकेगा, अपन को इस बार टाइम बताना है, ठीक है, टाइम बताना है। तो क्वेश्चन 2 का अपन आंसर कर रहे हैं। इसमें भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, दोनों को शॉर्ट में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो, तो पहले बोल रहा है स्टार्ट एट 12, दूसरे में 2 8 5 5, तो ठीक है, तो चालू इतने पे हो रहा है, वो लिख लेते हैं 12 पे, 2 पे, 5 5 पे, ठीक है। चालू हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। फिर बोल रहा है मेक्स 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो कितना कर रहा है 1/2 मूवमेंट कर रहा है। इसमें कितना कर रहा है 1/2 कर रहा है, इसमें भी 1/2 कर रहा है, और इसमें 1/4, इसमें 3/4, और क्लॉकवाइज कर रहा है ना, सब क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब अपन को यहाँ पे क्लॉक बनानी पड़ेगी। तो 12 पे चालू हो रहा है, फिर इतना कहाँ पे आएगा ना, अपन को टाइम बताना है। तो सब में क्या बताना है अपन को, टाइम क्या आएगा, पहला देखते हैं, ये वाला देखें। तो ये तो बना ही लो, सब में बना लो, है ना। तो ये हो गया अपना क्लॉक।
अब बोल रहा है 12 से शुरू करा है 1/2, है ना। 1/2 क्या करा है, रेवोल्यूशन करा है। होता कितना है 2/4, यानी कि स्ट्रेट लाइन 1/2 क्या होता है 2/4 होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा हो, यानी कि कितने डिग्री का बना रहा हो एंगल, 180 का एंगल, डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो 12 से कहाँ पे पहुंचेगा, ये 6 पे पहुंचेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 6 बज जाए 6 o'clock। फिर देखो बी बोल रहा है 2, फिर से बनाते हैं डायग्राम। ये हो गया अपना, अरे थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है। 2 से चालू कर रहा है तो 1 2 2 यहाँ है, ठीक है। 2 से फिर से स्ट्रेट बनाएगा, तो अब देखो 2 से स्ट्रेट बनाएगा 7 8, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो पहले पूरे नंबर लिख लेते हैं हम। देखो अब अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि भाई अब तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पे जाएगा सीधा, तो सीधी बात है जो नंबर सामने होता है उसके नंबर वहीं सामने ही टकराता है जाके। पर अगर ये वैसा मूवमेंट करता, जैसे अपन अगर 5 पे जाते तो कितना, 2 मैंने बताया ना 2 डिजिट का, तो वो कितना होता है 1 होता। अब 5 से 8 पे जाएगा तो कितना होगा 2 होगा, तो 2 यहाँ हो गए 2 यहाँ हो गए, तो 90 90 कितना हो गया 180। कितना चाहिए अपन को 180 डिग्री तो चाहिए, 1/2 यानी 2/4 स्ट्रेट लाइन। ये होगी स्ट्रेट लाइन, सामने होगी तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो 2 2 करके ऐसे भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि अब ऐसे ऐसे में घड़ी बनाओगे समझ नहीं आएगा कौन किसके सीध में है। तो 2 2 नंबर करके अपन ने मूवमेंट करवा, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि 1/2 रेवोल्यूशन बोला उसने। तो ये कितना हो गया 8 o'clock। फिर अपन करेंगे सी, तो 5 बज रहा है इसमें, तो 5 बज रहा है, तो देख लो भाई। तो ये हो गया अपना 5 बज रहा है, तो 5 किधर आता है, 5 यहाँ आएगा। ये हो गया अपना 5 हो गया। फिर 1/4 बोल रहा है ना, 1/4 यानी कि सीधी बात है 25%, सॉरी मतलब 90%, और वैसे में कितना 25% मूवमेंट हो रहा है रेवोल्यूशन के हिसाब से। तो 25% मूवमेंट होगा, है ना। और सबका क्लॉकवाइज बोला उसने, तो 5 से जाके 2 अपन फिर छोड़ देंगे, तो 5 से 8 आ जाएगा। 2 छोड़ेंगे तो कितना होता है 90 होता है। और नंबर कौन सा आएगा आखिरी, 8 आएगा। 5 पे जाएगा 8 o'clock, फिर से 8 o'clock आंसर आएगा। फिर देखो डी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, तो ये हो गया अपना ये, ठीक है। अब बोल रहा है 5 से शुरू कर रहा है, तो 5 आ गया अपना कहाँ पे, पीछे आ गया। फिर बोल रहा है 3/4 यानी कि 25% छोड़ दो ताकि मूवमेंट कर लो, तो करवा दो। तो सब नंबर लिख लें, ठीक है। तो पहले 8 पे गया, जो अभी नॉर्मल आया था अपना आंसर 8। ये कितना हुआ 1 मूवमेंट 90 डिग्री। फिर 10 11 यहाँ जोड़ दो, फिर 2 छोड़ के कहाँ जाएगा 11 पे जाएगा, फिर 90 डिग्री। फिर 1 2 यहाँ, फिर यहाँ आएगा 2 पे, ठीक है। फिर 2 पे आएगा, तो 2 पे आएगा तो फिर 90 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री मूवमेंट हो रहा है, यानी कि 3/4 यानी कि 75% मूवमेंट हो। 25 नहीं हो रहा, देख लो यहाँ पे 25 आ रहा होगा, है ना। 3 और 4 इनको मिलाओगे फिर उस पर आओगे तो ये कहाँ जाएगा वापस, कंप्लीट रेवोल्यूशन कर देगा ये, ठीक है। तो उन दोनों को इग्नोर करेंगे, तो अपना आंसर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि लास्ट पे कहाँ पे खत्म हो रहा है 2 पे। तो क्या आएगा आंसर 2 o'clock। अगर वो भी करवा देते तो वापस 5 पे आ जाता। तो ये ट्रिक है, बस एक बेहतरीन ट्रिक यही है, बीच के 2 नंबर दिखें, जैसे कि 5 से 8 गए, बीच के 2 नंबर अगर हैं वहाँ पे तो 90 डिग्री यानी 25% मूवमेंट हो गया, यानी कि 2/4 यानी 1/4 मूवमेंट, सॉरी 1/2 मूवमेंट, है ना। नहीं 1/4 होगा ना, 1/4 होगा, ठीक है। 1/4 25% मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, नोट करिए आप। तो आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये वाला लास्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो बेसिक है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मतलब आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चन भी मैंने थोड़े बहुत क्लियर करवा दी, इससे थोड़ा और क्लियर हो, और अपन इसको नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस पार्ट के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है लास्ट। चलिए, तो थर्ड वाला अपन को क्वेश्चन जो है करना है, आपने इसको रीड कर लिया होगा, देखते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके के आएंगे या और कुछ आएंगे तो फिर बताऊंगा आपको। चलिए, तो विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, फिर वो बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्शन में आप, मतलब किस डायरेक्शन में अपना जो है अपन किस डायरेक्शन में देखेंगे वो पूछ रहा है ये। तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड शायद हो सकते हैं। तो देखो आंसर
कितने पार्ट हैं ABCD? चलिए ABCD तो पहला बोल रहा है ईस्ट से शुरू कर रहा है और 1/2 रेवोल्यूशन बना रहा है क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं ईस्ट, दूसरा वाला भी ईस्ट से शुरू करेगा। अब तो कैसे में भी दे दो आप, जब अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप डायरेक्शन में दो, क्लॉक में दो, किसी में भी प्रकार में दो। आपको पता है भाई 1/2 रेवोल्यूशन कितना होता है, कितना होता है 3/4 है ना, 3/4 1/2 सब आ जाएगा आपको। फिर 1/2 रेवोल्यूशन जो है मूवमेंट करेगा। यहाँ पे 1/2 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 3/4 दिया है और यहाँ पे आपको 1 फुल रेवोल्यूशन दिया है, 1 फुल रेवोल्यूशन, ठीक है। और सब जो है सब क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट कर रहा है। अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये वाला कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए तो करते हैं, देखो तो ये सवाल करने के लिए अपन को अब क्लॉक बना रहे हैं, सब क्या बनाएंगे अपन, डायरेक्शन बनाएंगे और क्या। ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट। अब बताओ कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ईस्ट, ये ईस्ट आ गया अपना। 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे इसका मतलब क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उसमें भी कोई जो है अंतर नहीं आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में और 1 रेवोल्यूशन में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करो, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो चाहो मैं यूं चला जाऊं, चाहो तो मैं यूं चले जाऊं, आऊँगा कहाँ पे, वेस्ट पे आऊँगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। पूछ कर रहा है अपन, थी पूछ रहा है ना अपन किस डायरेक्शन में देखेंगे। अगर अपन ईस्ट से 1/2 रेवोल्यूशन करें तो अपन वेस्ट देखेंगे, ठीक, डायरेक्शन बताना है, वेस्ट हो जाएगा। बी देखो, फिर से अपन गए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। फिर बोल रहा है ईस्ट, फिर से चालू कर दिया। अब यहाँ पे देखो 1/2 का क्या कॉन्सेप्ट, इसको सॉल्व मत कर देना, ये तो पता है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कर लिया आपने, यानी कि इधर में कर लिया, कितना हो गया 3/2। अब करते रहो, समझ ही नहीं आएगा है ये 3/2 ये क्या हो गया। उसको ब्रेक मत, मतलब उसको ब्रेक ही रहने दो, उसको मत तोड़ो। तोड़ना हो अगर 1/2 को तो ऐसे तोड़ो, 1/2। अब समझ में आ रहा होगा। 1 मतलब क्या हो गया, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1/2 आपको पता है स्ट्रेट लाइन, बस मूवमेंट करवा दो और क्या, सीधी बात है। ईस्ट जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो कहाँ पे आएगा, ईस्ट पे आएगा, तो इसको तो खा ही गए ना, इसको हटा दो। 1/2 स्ट्रेट लाइन का क्या करना है, मूवमेंट करवाना है। जो अभी क्या है, ये आंसर आया था अपना क्या, वेस्ट, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, वेस्ट। इसको यूं घुमाया, यहाँ से वापिस यहीं तो आ गया ये, ऐसे में घुमाओ वैसे में घुमाओ, बात क्या आएगी। एक तुम कहाँ पे देख रहे होगे, वेस्ट में देख रहे होगे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको कभी मिक्स फ्रैक्शन मत करना। तोड़ना हो या कुछ भी दे दे, 2 1/2 दे दे, 3 1/4 दे दे, या 3 3/4 दे, उसको ऐसे में तोड़ना, ठीक है। आगे की वैल्यू अलग, फ्रैक्शन वैल्यू अलग, 1 यहाँ 1/2 इधर, ठीक है। सी देखो, वैसे अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कंफ्यूज हो गया ना, फिर ये ऐसा कर दोगे तो फिर तो आएगा ही नहीं समझ में क्या हो गया ये, ठीक है। देखो अब बोल रहा है वेस्ट से चालू कर रहा है, वेस्ट पे उंगली रख लो, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से कितना चालू कर रहा हूँ मैं, 3/4 कर रहा हूँ, तो सीधी बात है कौन सा क्लॉकवाइज में कर रहा हूँ, ऐसे में जाऊँगा तो नॉर्थ पे आ गया, ईस्ट पे आ गया, स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, कहाँ पे आ गया, साउथ पे रुक गया। वेस्ट से साउथ वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा है इतना कवर, कितना परसेंट होता है 25%, यानी कि 90 डिग्री। वो कितने डिग्री कवर करा है मैंने, 270। अरे टोटल 360 होता है, 360 में से 90 डिग्री कवर नहीं करूँगा तो 270 डिग्री आएगा ना। और रही फ्रैक्शन की बात, फ्रैक्शन तो निकालना ही नहीं है, वो तो उसने बोल के रखा है 3/4, 270 यानी 3/4 फ्रैक्शन होता है, यानी कि 3 राइट एंगल। वो सब चीज़ें कुछ पूछी नहीं है उसने, वो सब पता होना चाहिए। पर तो अल्टीमेटली पूछा क्या है, कहाँ पे आओगे, सीधी सी बात है साउथ पे आओगे, और क्या। साउथ से वापस कहाँ पे जाते, वेस्ट पे, तो वहीं आ जाते, वहाँ जाना नहीं है क्योंकि 3/4 पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साउथ। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, क्या हो गया, वेस्ट, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ठीक। देखो डी वाला देखो, फिर से बना लो भाई, ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। बताओ साउथ, इस बार साउथ, चलो साउथ पे आया है 1 फुल रेवोल्यूशन, पर इस बार क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले बेसिक में ही बता दिया था, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अगर 1 फुल
रिवोल्यूशन में हो रहा हो, या फिर इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो 1/2, यानी कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। कहाँ पे बंदा कहाँ पे आएगा, वहीं आएगा जहाँ से उसने शुरू करा है। अगर मैं साउथ से इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ, आएगा कहाँ, वो साउथ पे आएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो 3 क्वेश्चन है इस पार्ट के हिसाब से वो लास्ट क्वेश्चन था जो कि सर ने कवर करा। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, फिर जो पार्ट 2 है जो मैं बनाऊंगा उसमें फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आएगा तो उसका जो है बेसिक बना दूंगा, बढ़िया से जो है समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।